स्टूडेंट्स, हम MS एक्सेल चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और हमने उसके MCQs भी पढ़ लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक और वर्कशीट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। हम वर्कबुक को भी पढ़ चुके हैं, हम वर्कशीट को भी पढ़ चुके हैं। तो ये है पेज नंबर 24 पे, आपकी बुक के पेज नंबर 24 पे है। और नोट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो नोट्स में जो आपके फ़र्स्ट वाले नोट्स हैं पहले जो मैंने आपको दिए थे उसमें है वर्कबुक और वर्कशीट पेज नंबर 24 पे। वर्कशीट इज़ सिंपली अ ग्रिड ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। वर्कशीट में क्या होता है, रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। इट इज़ अ लार्ज टेबल विद 10,48,576 rows and 16,384 columns. Each column in a worksheet is defined by alphabet starting with the letter A and each row is identified by a number starting from 1. इतना आपने करना है। इसका आंसर वर्कशीट, यानी कि वर्कशीट क्या होती है, इतना आपने करना है। उसके बाद हमने करना है वर्कबुक क्या होती है। अ कैलकुलेशन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट्स saved in a single file is called workbook. A workbook typically contain one or more worksheet. Each worksheet in a workbook may include similar or different data. सेम तरह का डाटा भी हो सकता है और डिफरेंट डाटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने करना है वर्कशीट के बारे में और वर्कबुक के बारे में। ठीक है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आप अपनी बुक पे या नोट्स कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आप यहाँ पर लिख लें इस तरह करके Q1। ठीक है, और इसका आंसर यहाँ तक है हाफ़, और हाफ़ आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, वो है हाउ कैन यू रिसाइज अ कॉलम इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर आप किस तरह सेल को रिसाइज कर सकते हैं। हाँ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये होगा यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ठीक है, ये इसका आंसर होगा रिसाइज अ कॉलम यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, चूज़ अ कॉलम, आपने कॉलम को चूज़ कर लेना है। चूज़ फॉर्मेट कॉलम विड्थ फ्रॉम दी होम मेन्यू। उसके बाद इंटर कॉलम विड्थ, देन क्लिक ओके। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उसके बाद आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी 3 बिल्ट इन फंक्शन। हम बिल्ट इन फंक्शन पढ़ चुके हैं, वो इसी में है, सेकंड वाले नोट्स में ये रही। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से यहाँ तक। ये 4 एग्जाम्पल्स दी गई हैं, सम, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम। इसमें से आप फर्स्ट वाली 3 कर लें, अगर 4 कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर सम वेज फॉर्मेटिंग इज़ यूज्ड इन MS एक्सेल। के कौन कौन सी वेज यूज़ की जाती हैं फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग में हम क्या क्या करते हैं वो हमने यहाँ पर बता देना है। वो आप ये वाला भी कर सकते हैं, चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट, चेंज द साइज ऑफ योर टेक्स्ट, मेक द टेक्स्ट अपीयर बोल्ड, गिव द अटैलिक इफेक्ट टू योर टेक्स्ट, अंडरलाइन द टेक्स्ट। तो इनमें से कोई भी 5 आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर पढ़ा था सेकंड वाले नोट्स में, यहाँ पर फॉर्मेटिंग सेल, आप चाहें तो ये वाली भी कर सकती हैं, ये वाला। ठीक है, फॉर्मेटिंग अ सेल ये भी कर सकती हैं, और अगर आप चाहें तो ये वाला भी कर सकती हैं, लास्ट पे जो हमने कल पढ़ा था। तो इट वुड बी बेटर कि आप सारी क्लास यही वाला करें क्योंकि ये ज़्यादा इजी है ये वाला। तो इसके ऊपर आप लिख लें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, परफॉर्म अ कैलकुलेशन यूजिंग सम एंड एवरेज फंक्शन। सम और एवरेज फंक्शन को यूज़ करके हमने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो ये हमने यहाँ पर भी किया था, यहाँ पर सम और एवरेज यूज़ करके ये वाली कैलकुलेशंस परफॉर्म की थी हमने, ये वाली। ठीक है, तो इसका आंसर हो सकता है 5 का।
इसके अलावा यहाँ पर भी हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की थी सम के साथ भी और एवरेज के साथ भी, तो हम दोनों ही कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही फंक्शन लगाए हुए हैं, ठीक है। तो आई वुड से कि आप लोग ये वाला करें क्योंकि आपके दोनों क्वेश्चंस जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएंगे, ये वाला सम और एवरेज। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, यहाँ से यहाँ तक। देन है हमारे पास लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन, क्रिएट अ चार्ट इन MS एक्सेल टू शो द सेल्स ऑफ अ स्टोर पर मंथ। ये वाला मैं आपको खुद प्रैक्टिस करवाऊंगी कंप्यूटर लैब के अंदर, ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ दें फ़िलहाल के लिए। तो आज की आपकी असाइनमेंट है फर्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बता देती हूँ कि कहाँ से लेकर कहाँ तक करने हैं, देन फिर आप लोग खुद कर लीजिएगा जब आपको असाइनमेंट असाइन की जाएगी। फर्स्ट है हमारे पास डिफ़ाइन आर रिबन टैब्स। हम रिबन टैब्स को पढ़ चुके हैं। रिबन टैब्स हमारे पास फर्स्ट नोट्स में थे। अगर आप बुक यूज़ कर रहे हैं तो बुक के अंदर ये स्टार्ट होते हैं पेज नंबर 26 से, और अगर आप नोट्स यूज़ कर रहे हैं तो पहले वाले जो नोट्स आपको दिए गए थे उसमें था रिबन टैब। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो यहाँ से स्टार्ट होगा रिबन टैब से लेकर यहाँ तक व्यू टैब तक। इसके अंदर आ जाएंगे, रिबन आएगा, इसके अंदर रिबन टैब आएगा, उसके बाद होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट, फार्मूला टैब, डाटा टैब, व्यू टैब और रिव्यू टैब। ये सारे टैब्स आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में रिबन टैब्स में, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर ये वाला सारा पेज, ये वाला सारा पेज और ये व्यू टैब तक, यहाँ तक। ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। देन है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेल इंटरफेस। MS एक्सेल इंटरफेस की मेन कंपोनेंट्स के बारे में हमने बताना है, तो वो हैं यहीं पर, यहाँ पर हमने पढ़ा था पेज नंबर 25 पे एक्सेल इंटरफेस। ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स, तो आपने ये सारे लिखने हैं। यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें रिबन सारा आ जाएगा, ये सारा जो पेज है ये सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। ये क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन है, ये होम टैब, ये सारा पेज आ जाएगा, ये वाला सारा पेज आ जाएगा। उसके बाद ये वाला सारा पेज यहाँ तक, स्प्रेडशीट वर्क एरिया, ये सारे मेन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल इंटरफेस हैं। तो ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, क्विक एक्सेस टूल बार से स्टार्ट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज MS एक्सेल की।